आपकी देवर की बहुत ठंडा लग रहा है, इतना ठंड पड़ रही है, बहुत ठंडा लग रहा है, क्या करूं भाभी। मैंने बोला कि अभी के डेट में खेत खलिहान में पुआर बहुत मिलेगी, पुआर में माचिस बार दीजिए और उसी में घुस जाइए, सारा ठंडा खत्म। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। मैं सबुजा रानी ऑफिशियल, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं जरूर बताइएगा। और मैं तो अभी ठीक हूँ फिलहाल, और अभी अभी नहाई हूँ, तो हवा चल रही है, बहुत हवा चल रही है। अभी नहाई हूँ, ठंडी भी लग रही है, और नहाना भी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं नहाते हैं तो बेचैनी सा लगता है, लगता है कौन से जंगल से छूट के आया। अभी कितना भी ठंडी रहे, नहाना तो नहाना है, रोज़ प्रतिदिन का कपड़ा लत्ता धुलना है। अभी नहाई हूँ तो फ्रेंड, रात में बहुत हंसी आ रही थी, इतना हंस रहे थे मैं और मेरे हस्बैंड, ये बहुत हंस रहे थे। अब क्या चीज़ हंस रहे थे वो पता है आप लोग का? पता है? थोड़ा भी जानकारी है तो बता दीजिए हमें कमेंट में क्यों हंस रहे थे। अभी भी बहुत हंसी बढ़ रही थी। सुबह में भी जब पूछे हस्बैंड जी से कि रात में क्या हुआ था जी, बहुत हंसते हंसते मेरा एकदम आधा रात बीत गई हंसते हंसते, बहुत हंस रहे थे। बहुत लेट सोए उस दिन, तो सुबह में बहुत लेट भी उठे। लाइव आई थी मैं, यूट्यूब पे आई थी लाइव, तो बहुत लोग सब्सक्राइबर हमारे नए पुराने सब लोग जुड़े थे। तो एक लोग हैं जो पता नहीं पुराने थे कि नए थे, कि जान के पहचान के पता नहीं, ऐसे भी जान न पहचान बन जाते हैं बहुत लोग मेहमान। तो क्या किया जाए। तो बोल रहे थे कि भाभी जी आपकी देवर की बहुत ठंडी लग रही है, पता है ना इतनी ठंड पड़ रही है, बहुत ठंडी लग रही है। मैं बोला कि ठंड तो सही में पड़ रही है, पर ठंडी लग रहा है तो एक उपाय है हमारे पास। अभी के डेट में खेत खलिहान में बहुत सारा पुअरा मिलेगा, उसमें माचिस बार के उसी में घुस जाइए, सारा ठंडी खत्म, सातों जन्म का ठंडी खत्म। अब मेरे हस्बैंड जी इतना हंस रहे, कह रहे हैं कि पुआर में घुस जाएगा बस, साला काला काला होकर मर जाएगा, काला भूत बन के निकलेगा, भागेगा छटपटाते उसी में घुस जाएगा। तो मैं बोला भूत तो बन जाएंगे पर ठंडी तो खत्म हो जाएगा ना। आप बताइए, अब देवर हो के भाभी से करें कि ठंडा लग रहा है, भाभी क्या भाभी हीटर है जो गर्म कर देगी? भाभी को धा दिखा दीजिए, ऐसे गर्म हो जाएगी। ऐसा कोई बात नहीं, पर बोल रहे थे तो मैं बोली। भाभी लोग हीटर नहीं ना है कि हीटर जलाकर देवर लोग को सामने खड़ा कर देंगे तो गर्म हो जाएंगे। जो वो है वो भाभी भी है। तो ऐसा लोग सोच रहे थे, एक लोग तो कह रहे हैं कि भाभी भाभी पेट्रोल होती है। अब बताइए, एक लोग कह रहे हैं कि माचिस का तिल्ली तो नाम का बदनाम हो रहा है, और आग तो भाभी ने लगा रही है। अब बताइए, भाभी ने पेट्रोल बन गई है तो भाभी से बच कर रहिएगा, नहीं तो कहीं जो कि पेट्रोल अगर मिस कर गई ना तो आग भमकने की संभावना बढ़ जाएगी। भाभी से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। जो भाभी से ज़्यादा नज़दीकी और करीब आना चाहते हैं ना, वो भाभी से दूरी बनाए रखिए, तो सावधानी है अच्छी। और जहाँ कहीं भाभी के पास और नज़दीक आने की कोशिश किए, जहाँ कहीं वो पेट्रोल मिस कर गया तो बचने का संभावना नहीं है। सच बता रही हूँ मैं। जितने भी लोग हैं और जिसकी जिसकी ठंडी लगती है तो पुआर को ढेर सा इकट्ठा कर लीजिए। अभी के डेट में सगर मिलेगी, ठंडी बढ़ रही है धीरे धीरे, और उसमें जो हमारे देवर लोग हैं उनको लिए खास करके, जिनको ज़्यादा ठंडी लगती है, तो जो भाभी के करीब जाना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है कि ढेर सा पुआर इकट्ठा कर लीजिए और उसमें थोड़ा पेट्रोल डाल दीजिए। पेट्रोल डालने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एगो माचिस का तिल्ली का ज़रूरत है। माचिस का तिल्ली बार दीजिए, उसी में आराम से घुस जाइए, सारा ठंडी खत्म। घुसते के साथ सारा ठंडी खत्म, सातों जन्म का ठंडी खत्म। हमारे पास यही उपाय है। जितने भी देवर लोग हैं जो कहते हैं हमसे कि भाभी ठंडी लग रही है, उनके लिए हमारे पास एक ही उपाय है कि पुआर में माचिस मार कर घुस जाइए, सारा ठंडी खत्म हो जाएगी। उसके अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बची कि आप लोग को बताऊं, और कोई रास्ता भी नहीं है, एक ही रास्ता है। और नहीं तो ढेर सारा लकड़ियाँ जला लीजिए नीचे से, फिर ऊपर से बीच में बैठ जाइए। और क्या मैं कह सकती हूँ। और बिस्तर पे भी सोने जाइए तो बगल में एक गमला होती है, उसमें थोड़ा लकड़ियाँ जला लीजिए और जलाकर ऊपर से रजाई ओढ़ लीजिए, और अंदर से लकड़ियाँ जलाकर गमला में जितना भी धुआं रहेगा और उसको धा रहेगा सबसे एकदम गर्म हो जाए कि रजाई में से निकलने का मन नहीं करेगा। जिनको ज़्यादा ठंडी लगती है इस ठंडी में, हम लोग को तो ठंडी नहीं लगती है, क्या हम लोग इंसान नहीं हैं?
लगती है, सबके लगती है, पर थोड़ा लगती है। ये नहीं कि किसी दूसरे को देखकर और ठंडी बढ़ जाए। बताइए, देखकर किसी को और ठंडी बढ़ जाएगा क्या? जो ठंडी है वही रहेगा ना। किसी को देखने से ना तो ठंडी घटेगी या ना तो बढ़ेगी। पर बस लोग सोचने वाले को क्या कहा जाए, सोचने वाले लोग सोचते हैं कि उसको देखकर मेरा ठंडी बढ़ गया या तो ठंडी खत्म हो गया। हम लोगों को तो कुछ वैसा नहीं लगता है। तो चलिए, मेरा वीडियो आज तक यहीं तक एंड होगा और अगले वीडियो आप लोग को फिर दिखाती हूँ क्या है नहीं है, कैसे लोग हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं और कैसे लोग बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं लाइव ने जुड़ी थी ना, तो बहुत मज़ा आती है लाइव ने जब जुड़ जाती हूँ। ढेर सारे लोग जुड़ जाते हैं, वो कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे। एक लोग तो कहते हैं ना कि भाभी एक पीछे क्या है, बेचारा सोते हैं जागते हैं, सोते हैं जागते हैं। और हमारे हस्बैंड जी इतना हंस रहे थे ना, इतना हंस रहे थे ना, तो उनकी नींद आ रही थी और ना तो चैन से बैठ पा रहे थे। ऐसा ऐसा मैं बात बोलती थी कि लोग हंसते थे। इधर हमारे हस्बैंड जी भी हंसते थे और हम तो हंसते हंसते मेरा सांस फूलने लगी, सांस। तो जिनको जिनको लाइव में इंजॉय करना है, हमारे लाइव को सर्च कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए सबूजा रानी ऑफिशियल, और उसमें आइए। और 9 से 10 बजे तक मैं लाइव में जुड़ जाती हूँ, नाइट को 9 से 10 बजे तक। उसके बाद से जितने भी लोग जुड़ जाएंगे उतना टाइम तक जुड़ती हूँ। तो आप सब लोग अगर भाभी से बात करना चाहते हैं, दीदी से बात करना चाहते हैं, हंसी खुशी मनाना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए सबूजा रानी ऑफिशियल, और जाकर देखिए कैसे कैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, कितने लोग जुड़ते हैं। कितना लोगों की तो हमको वजह से तबीयत खराब है, क्या बताऊँ। तबीयत खराब है, हमारा एड्रेस और नंबर ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए हैं और मिल भी गया है और शेयर भी कर रहे हैं हमारा एड्रेस कि सबूजा जिससे मिलना है तो ये एड्रेस लीजिए, मेरे पास है। और वो आदमी को ज़्यादा गंभीर तबीयत खराब हो गया है, प्यार का बीमारी लग गया है। और प्यार वाला बीमारी वो कोई डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका दावा ही नहीं बने है इंडिया में। प्यार की दावा नहीं बना है इंडिया में, कोई वैज्ञानिक ही नहीं पैदा लिया है कि प्यार का दावा बना सकता है। जिसको इश्क का बीमारी हो जाए, इश्क की बीमारी जिसको हो जाती है उसको कोई इलाज नहीं, और उसमें वो जिए या तो उसके अलावा कोई इसको इलाज नहीं है। अब क्या किया जाए, जिसको इश्क का बीमारी हो जाए तो उसको कोई, इश्क ऐसी चीज़ है ना कि कोई बीमारी नहीं है कि दवा सुई देने से वो ख़त्म हो जाए या तो कोई ओझा भगत से दिखाने से ख़त्म हो जाए। इश्क ऐसी बीमारी है, क्या बताऊँ मैं नहीं बताऊँगी। चलिए इतना ही से मैं एंड करती हूँ। आप लोग समझ गए होंगे, जो दिलदार होंगे ना, जो प्यार के बारे में कॉलेज किए होंगे, जिसको नॉलेज होगी वो जान गए होंगे। तो भैया बाबू लोग इश्क मत कीजिए, अच्छी बात है। इश्क अगर कर लीजिएगा तो उसको कहीं इलाज नहीं है, कहीं इलाज नहीं इश्क का बीमारी। तो वैसा ही एक लड़का है जिनको इश्क लग गया है और इश्क का बीमारी लग गया है, एकदम परेशान हो गए हैं।